जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसकी सिम अगले हफ्ते ब्लॉक हो जाएगी। हुकूमत सिंध की तजवीज़ सामने आ गई। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब पीर से एक बार फिर सख्त पाबंदियों का ऐलान। सूबे में पीर से मार्केटें, शॉपिंग मॉल सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। जुमे और इतवार को मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। पीर से तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। इम्तहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग फिर बंद। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर पाबंदी लगाने का फैसला। सिंध में पीर से दरगाहें भी बंद होंगी। सरकारी और निजी सेक्टर में 50% स्टाफ हाजिर होगा। वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें आइंदा माह से बंद करने का भी फैसला। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 24% के करीब पहुंच गई। हैदराबाद में शरह 8% से ज्यादा रही। सिंध भर में मजमूई तौर पर शरह 10% के करीब रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ईद के बाद सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है। अस्पतालों में दाखिल 85% मरीज वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। सूरत हाल से जाहिर होता है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के एक बार फिर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर वार। कहा, नवाज शरीफ जब क्रिकेट खेलते अपना अंपायर लेकर आ जाते। नून लीग अभी से कह रही है कि धांधली होगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत आपकी, इलेक्शन कमीशन आपका और धांधली हम करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी पर भी तनकीद। कहा कि जरदारी को पैसे गिनने से वक्त मिलता तो कश्मीर की बात करते। आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की बात का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी हुकूमत एक और रेफरेंडम कराएगी। रेफरेंडम में पूछेंगे कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद। हर ख़ानदान के एक फ़र्द को सूद के बगैर कर्जा देने का भी ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म और नून लीग पर एक साथ निशाने। कहा, आज मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारा वज़ीर आज़म सिलेक्टेड, कठपुतली और नाअहल है। जब ये बात करता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। मोदी आया तो मैंने कहा कि उससे खैर की उम्मीद मत रखो, लेकिन उस वक्त के मोदी के यारों ने मेरी बात नहीं मानी। अब जो वज़ीर आज़म है वो इनसे भी बुरा है। ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होते हुए मोदी की जीत की दुआ करता है। किसी कठपुतली को कश्मीर का सौदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। कश्मीर के फैसले कश्मीरी अवाम करेंगे। खेलों के सबसे बड़े मेले ओलंपिक्स का टोक्यो में आगाज। इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की दिलकश परफॉर्मेंस। एथलीट्स का मार्च पास्ट। पहली बार हर मुल्क का झंडा उसके मर्द और खातून एथलीट ने थामा। माहूर शहजाद और खलील अख्तर ने सब्ज हिलाली परचम थामे पाकिस्तानी दस्ते को लीड किया। तकरीब में जापान के शहंशाह नारुहितो और IOC के सदर थॉमस बेख की शिरकत। टोक्यो ओलंपिक्स में 207 ममालिक के तकरीबन 11,000 एथलीट शिरकत करेंगे। 613 एथलीट्स पर मुश्तमिल सबसे बड़ा दस्ता अमरीका का होगा। पाकिस्तान का 10 एथलीट पर मुश्तमिल दस्ते में पहली बार 3 खवातीन एथलीट भी शरीक हैं। इस्लामाबाद में कत्ल की गई नूर मुकद्दम के जिस्म पर मुतादिद मकामात पर चाकू के गहरे जख्म और तशद्दुद के निशानात पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। केस में मुलजिम जाहिर जाफर का नाम ECL में डालने के लिए IG इस्लामाबाद की कानूनी कार्रवाई की हिदायत। IG की नूर मुकद्दम कत्ल केस की तफ्तीशी टीम से मुलाकात। मुलजिम का बैरून ममालिक क्रिमिनल रिकॉर्ड जानने के लिए मुतालिका इदारों से राबते का हुक्म। IG काजी जमीलुर रहमान ने कहा, मुकदमे को ठोस शवाहिद की रोशनी में जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम का इंसाफ का मुतालबा। कहा, मुलजिम पकड़ा गया, असलहे के साथ पकड़ा गया। कातिल एक पागल आदमी नहीं है, वो कंपनी का डायरेक्टर रहा। अगर एक पागल को कंपनी का डायरेक्टर लगाया तो माँ बाप को भी तफ्तीश का हिस्सा बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मकतूला के लवाहिकीन से ताज़ियत, इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती तौर पर नूर मुकद्दम के मामले को देख रहे हैं। पुलिस वाक़ई की मेरिट पर तहकीकात करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि औरतों से नफरत और मर्दाना बर्तरी के मनफी रवैयों से खवातीन के खिलाफ हालिया वाक़यात को शह मिली है। एक बेटी नूर के बहिमाना कत्ल पर फैलाई गई गलत और गुमराहकुन इत्तलात देखकर दिली सदमा और दुख हुआ। असल हकीकत यह है कि इंतहाई सफाकी से एक जवान बच्ची को जिंदगी से महरूम कर दिया गया। हुक्मरान तमाम मुतासरा खानदानों को फौरी इंसाफ की फराहमी का अपना फ़र्ज पूरा करें।
कराची के साहिल पर फंसे पैनामा के बहरी जहाज में लाखों लीटर्स डीजल मौजूदगी का इंकशाफ। शिपिंग माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। खदशा जाहिर किया कि तस्मान स्पिरिट की तरह जहाज से तेल रिसने का इम्कान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। समुद्री आलूदगी से बचने के लिए फौरी तेल निकालने पर जोर। हैंग टोंग 77 कराची के साहिल पर बदस्तूर धंसा हुआ है। जायजा लेने के लिए माहिरीन का जहाज का दौरा। भारत ने पाकिस्तानियों की जासूसी की है, अक़वाम मुत्तहिदा तहकीकात कराए। पाकिस्तान का आलमी इदारे से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा जासूसी आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत ने जासूसी के लिए इसराइली कंपनी का पेगासस स्पाईवेयर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को इमरान खान समेत सहाफ़ियों, जजेस, सिफारतकारों और हुकूमती हुकाम के टेलीफोन हैक करने की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा हक़ाइक़ वाज़े करे और ज़िम्मेदारान का एहतसाब करे। पाकिस्तान भारत की जानिब से रियासती जासूसी ऑपरेशंस की पुरजोर मज़म्मत करता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। रवानगी से काबिल वीडियो पैगाम में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दौरे के दौरान चीनी हम मनसब और अहम शख्सियात से मुलाकात में 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। CPEC मनसूबे पर पेशरफ्त और आइंदा के लाहेमल पर तफसीली नशिस्त होगी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा दौरे से हमारे 2 तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के लिए बीजिंग पहुँच गए। दासू वाक़े में जाँ बहक 9 चीनी इंजीनियर्स की मैयतें चीन रवाना कर दी गईं। मैयतें वज़ीर दाखिला शेख रशीद और चीनी सफ़ीर नॉन रॉन्ग ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बस हादसे पर चीनी सफ़ीर से ताज़ियत का इजहार भी किया। अफगानिस्तान में नई हुकूमत में ख़वातीन को हिजाब के साथ काम करने और तालीम हासिल करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का ऐलान। कहा नई हुकूमत में ख़वातीन को सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी। ख़वातीन को घर से निकलने के लिए मर्द सरबराह की ज़रूरत नहीं होगी। बोले अफगान सदर अशरफ गनी का इक़्तिदार में रहना तालिबान के सरेंडर करने में रुकावट है। अमन मुआहिदे के लिए नई हुकूमत का क़याम और अफगान सदर का ओहदा छोड़ना ज़रूरी है। काबिल कबूल नई हुकूमत बन जाए तो तालिबान हथियार डाल देंगे। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने से झुलस कर जाँ बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई। 12 अफराद जख्मी। कई खानदानों की ईद गम में ढल गई। इलाके में 5 मैयतें एक साथ उठी तो कोहराम मच गया। हेस्को का कहना है कि ट्रांसफार्मर मुरम्मत के बाद लगाया गया था, अचानक आग लग गई। 2 अहलकार जख्मी भी हुए। गुज़िश्ता माह भी हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने से 3 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हुए थे। शहर में लगे कदीम ट्रांसफार्मर्स लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गए, लेकिन 2 माह में 8 जिंदगियां जाने पर भी कोई पुरसाने हाल नहीं। अब भी लोगों के लिए सरों पर ट्रांसफार्मर्स की सूरत में खतरे के साए बरकरार हैं।